माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूरी और स्वागत करता हूं आप सभी के अपने गांव की इन सुंदर सड़कों से। तो साथियों, आज परम पूज्य गुरुदेव पूज्य श्री गोपाल मणि जी के तपस्थली चोपड़ धाम में जाना हो रहा है। गांव वाले जा रहे हैं, भाई जी लोग हैं, सब हैं। और एक आध दिन भगवान की कथा श्रवण करेंगे, माँ गौ माता की कथा श्रवण करेंगे और गौ माता को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए हम सब जा रहे हैं। और तो चलिए, और आज से फिर शीतकाल अवकाश भी प्रारंभ हो चुका है, तो हमने सोचा कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन ऐसी ही जगहों पर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अंग्रेजी नव वर्ष है तो यहाँ मनाते हैं, तो चलते हैं। सब जा रहे हैं, भाई जी लोग हैं, माता है और भाभी लोग हैं, सब हैं। तो चलिए। और साथियों, यात्रा चल रही है चोपड़ धाम के लिए। तो साथियों, पहुंच चुके हैं उस रमणीक द्वीप गोपाल गौलोक धाम दिव्य चोपड़ धाम में। और माता जी लोग आ रहे हैं पीछे, मैं और भ्राता श्री बाइक से आए हैं। तो चलिए यात्री, हाँ ये चलिए यात्री चोपड़ धाम की यात्रा में। गायों के लिए चारा भी ला रखा है इन्होंने और गुड़ की पेटी भी है। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, जय हो गौ माता की। सारे ग्रामवासी हैं साथियों और चल रहे हैं भगवान की दर। तो साथियों, दिव्य चोपड़ धाम में है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की फिजाएं, यहाँ का वातावरण और समस्त श्रद्धालु आ रहे हैं। देखो, जय श्री राम। देखो महादेव भोलेनाथ, कर दो कृपा थोड़ी सी। महादेव भोलेनाथ, कर दो कृपा थोड़ी सी। जटाम तेरे गंगा बिराए, तू अविनाशी, बैठी तेरी गौरा प्यारी। जय शिव शंकर जय मेरा भोला भंडारी। जय शिव शंकर भोला भंडारी। ये जग का खातिर तूने पाई जिसको प्यारा। जय शिव शंकर जय मेरा भोला भंडारी। जय शिव शंकर जय भंडारी, तेरी महिमा सबसे नारी त्रिपुरारी। एक
एक हाथ मां डमरू तेरू, एक हाथ त्रिशूल। शिव शंकर के मेरे भोला भंडारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी त्रिपुरारी। बोलिए गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू बहन का एक बार कर्तव्य से इनका अभिनंदन करें। आइए, आप सबका बहुत अभिनंदन है जो प्रत्यक्ष यहाँ बैठे हैं। धन धन्य सुधन प्रथम गति जाति, वह धन धन्य है जिस धन की प्रथम गति है। और धन की प्रथम गति है तो वो धन लगे किस पे? धर्म के कार्य नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं आए। जो धन दूसरे का हित करे, किसी जरूरतमंद की मदद करे और संस्कृति के उत्थान के लिए जो लगे, वही लक्ष्मी क्या होती है? धन्य होती है। तो इसलिए आप लोग अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें। आइए, हमारे जो गौरांग जी हैं, मानवी जी हैं, उनकी पूरी टीम है ना, आराध्या जी, गौरी जी, उनका सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी स्नेही जनों को अंग्रेजी नूतन वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं आपको चिन्यालीसौड़ की उस पावन भूमि से प्रेषित हो रही है जहां पूज्य संत शिरोमणि गौ गंगा कृपाकांक्षी पूज्य गुरुदेव की तपस्थली, तपोभूमि, जहाँ से गौ माता, राष्ट्र माता की ध्वनि जो पूरे भारत भूमि में प्रखर हो रही है। तो साथियों, इस वर्ष 2026 जो अंग्रेजी नववर्ष आया है, प्रभु से कामना करते हैं कि इस वर्ष माँ गौ माता को, राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा इस वर्ष मिले। ऐसी कामना प्रभु नागराज माँ गौ माता से। और साथियों, ये जो तपोभूमि है, यहाँ पर रहने का, यहाँ पर विचरण करने का, यहाँ पर कथा करने का और यहाँ पर कथा सुनने का, यहाँ पर गौ सेवा करने का एक अलग ही अनुभव है ना। त्यों चौपड़ धाम में है और ये भाई जी लोगों ने घास ला रखा है और इसे ले जा रहे हैं गौ माता के धाम में, अंदर जहाँ गौशाला है। और यहाँ भारी लग रही है, गट्ठर बना रहे हैं सर के ऊपर के लिए, है ना। तो चलिए, और अभी हम हैं दिव्य चौपड़ धाम, उत्तर द्वारिका, कटखाण, उत्तरकाशी। तो चलिए, क्यों ये सार रहे हैं यहाँ से गाय के लिए घास। बुआ जी लोग, भाभी लोग, माता जी और मैं भी हूँ इनके साथ। बोलो दिव्य चौपड़ धाम की जय, बोलो गौ माता की जय। मेरे पीठ में है भारी, मेरे पास भारी है और माँ जी लोग आगे चल रहे हैं, देखो। तो चलिए, और ये रास्ते हैं, ये चल रहे हैं हम भारी के साथ चौपड़ धाम के रास्ते में। और साथियों, इस वर्ष का जो नया साल है 1 जनवरी 2026 कुछ इस प्रकार मनाया जा रहा है ना। और ऐसे मौके सबको नहीं मिलते हैं,
गौ माता के सानिध्य में अपना नया वर्ष जो मना रहे हैं, है ना। बोलो गौ माता की जय। और पीठ में है भारी दिव्य चौपड़ धाम उत्तर द्वारिका। उत्तर द्वारिका के रास्तों में गांव की नारियां दिव्य चौपड़ धाम। घास की बारी के साथ है ना। और साथियों यहाँ का जो वातावरण है ना, सुकून और शांति बसती है यहाँ, है देखो। जय माता दी, जय गौ माता, जय माँ भवानी। दिव्य चौपड़ धाम के रास्तों से और माता भाभी लोग सब घास के गट्ठर के साथ, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं नहीं। चलिए चलिए चलिए। और यहाँ की कल कल बहता हुआ निर्मल जलधारा है ना, देखो। तो चलिए जय श्री कृष्ण। इन सुंदर रमणीक रास्तों से, रमणीक जंगल से, रमणीक द्वीप में उत्तर द्वारिका, उत्तर द्वारिका में। और यहाँ देखो गौमुख से सुंदर निर्मल जलधारा आ रही है, देखो कितना पवित्र कुंड है ये। माँ गौ का मुख है और उससे जल की धारा आ रही है ना। तो चलिए उत्तर द्वारिका दिव्य चौपड़ धाम। जय गौ माता। सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः गायत्री चैव सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयन्तु यजमानस्य द्विपक्षकारका भगवते वरुणकरस्देवतायेभ्यो नमो नमः। आवाहनं समर्पयामि नमः। नमः जलं समर्पयामि नमः। पुनः चन्दनं समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि, पुष्पं कुसुमारां समर्पयामि, दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। काण्डात् पर्वन्ति परुका परस्परि एवानुगुणे गुणनश्चस्ते सत्यजिता दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। नमः जलं समर्पयामि। गावत नृत्य करत भैरो मैया नाच करत भैरो बाजत ताल। और साथियों दिव्य चौपड़ धाम में हैं और देख रहे हैं आप गायों के बाछियों के साथ, देखो कितनी प्यारी प्यारी है गौ माता की बाछियाँ। और आज नव वर्ष में नवी बाछी का जन्म हो चुका है, देखो माता उसे चाट रही है, देखो। जय माता दी, दूध पी रही है माता की, देखो देखो कितनी सुंदर है ना। देखिए अपनी माता की दूध पी रही है। और अभी अभी हुई है ये अंग्रेजी नववर्ष में। और एक यहाँ पे भी हो रखी, दो माताएं, गौ माता देखो। और सच्चा प्रेम यही बताया गया साथियों में, शास्त्रों में, कि अपने बच्चे को चाटती है माताएं, है ना। देखो ये है इनका प्रेम का भाव प्रकट। तो चलिए चलते हैं बाहर गौ माता की कृपा लेकर। तो चलिए चलो भाई गौ माता हूँ। साथियों प्रातः काल का मंडप पूजन हो चुका है। अब हम सभी लोग माँ कटकाण देवी के पास जा रहे हैं, ग्राम कटकाण में। वहाँ से भी माँ का आशीर्वाद लेके फिर कथा श्रवण करेंगे, फिर स्वगृह प्रस्थान करेंगे, है ना। तो चलिए 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 चलिए। जय माता दी, जय माता दी, जय गौ माता, जय गौ माता। महाराज राजेश्वरी के मंदिर में ग्राम कटकाण, गमरी पट्टी, चौपड़ धाम, उत्तर द्वारिका। और ये देखो रमणीक दृश्य है यहाँ के। साथियों अंग्रेजी नववर्ष में इस गाय ने इस बछड़े को जन्म दिया है। इतने से समझ गए गाय का ही
पृथ्वी गाय का क्या रूप है? जड़। और गाय चेतन। लेकिन उस जड़ रूप को पवित्र करने के लिए भी गलती आवश्यक है। आज हमारे गडोली और चापड़ा से जो फल आए थे, ये माताएं घास भी लाए हैं। चौहान सबने लाया कि आप आपने अपने अपने घर से काटा हुआ या काटना पड़ा? लाए और वो जनगौड़ में डालेंगे खान देंगे। नहीं, दूसरे में ये है ना कि अभी ये जो गाय है, इन दो चीज से कभी प्रमाद मत करना, मैंने इन दो चीजों में कभी पीछे मत रहना। किनके दो चीजों में? स्वाध्याय और प्रवचन। प्रवचन हो रहा है तो भागो, सुनो। तर्कर्षेण जो विशेष प्रकार के वचन है उसे कहते हैं प्रवचन। एक वचन तो है जब तुम आपस में बातचीत करते हो, जो वचन ही ऐसा करो वैसा करो, ये कहते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जो तुम घरेलू बात कर रहे हो वचन, लेकिन वो वचन है। लेकिन ये प्रवचन, उपसर्ग लग गया, विशेष। ये वचन तुम्हारे जीवन को बदलने में सक्षम है अगर तुमने ठीक से समझ लिया तो, सुन लिया तो। इसलिए जब भी तुम किसी कथा को सुनते हो तो उसको सबसे पहले किस खांचे में डालना है? स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का क्या होगा गोपाल भैया बताओ? अपने ऊपर लो। देखो उन्होंने कह दिया स्वाध्याय अपने ऊपर लो बस। कोई भी कथा है, चाहे भागवत की कथा है, पुराण की कथा है, वेद की कथा है, उपनिषद की कथा है, उसको किसके ऊपर लेना है? यमनी के पड़ोस पर फिट करना। हमने पड़ोस में एक बात की है, बिल्कुल ये नहीं जल्दी आप बोलना नहीं, ऐसी भूल मत कर दो। सारी कथा उसी को लगेगी, फिर तुमको नहीं लगेगी। इसलिए कथा हमेशा किसके लिए? स्वाध्याय। स्व माने अपना, अध्याय माने अध्ययन करना, अपने को देखना। मैं इस कथा में कहां पर हूं, इस कथा में मेरा रोल कहां पे आ रहा है, मुझे भी रोल मिला है इस कथा में। महाराज बड़ा जहर है आप में। क्या जहर है? आप समझते हैं कि आपने भगवान को अपनी पीठ पर उठा रखा है और आप भगवान, अरे तो कृपा उस भगवान को धन्यवाद दो जिसने तुमको चुना, मैं तो तुमको चुनने लायक थे। उसके पास सवारी की कोई कमी थी और वो तो ऐसा है, कैसा है बोलो, जो तेरी पीठ पर बैठा है वो क्या है, क्या लक्षण है उसके? मूकम करोति, बोलो वाचालम करोति वाचालम, पंगुं लंघयते गिरिं, पंगुलंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। मुर्गे को चला दो। हमारे यहाँ भगवती का जो मंत्र है या स्तुति है या दुर्गा सप्तशती में क्या है, कौन सी देवी है जो मुर्दे को चला रही है? हाँ, चामुंडा सब क्या है आगे? वाहना। इसका मतलब क्या है?
जब तुम बहुत गहराई में जाओगे तो देखोगे कि ओ मेरी माँ। अगर तेरी कृपा हो जाए, अगर तुम अपनी कृपा दृष्टि कर सकती है तो ताकत है। ये तो भक्तों ने एक रूप दिया, तेरे को नथ पहना दी, तेरी चूड़ी पहना दी, तेरे माथे को बिंदी लगा दी, तुझे टोपी पहना दी, तुझे लाल लाल चुन्नी पहना दी, तुझे लाल साड़ी पहना दी। ये तो भक्त की भावना है माँ। वैसे तो क्या है बोलो? भक्त की भावना है। कोई दिन खुद को लेगी, खुद को चढ़ेगी कि मेरी माता है। हाँ, जो फुरका नहीं उड़े लियो भेजा। धरती किसकी पत्नी है? बोलो जवान। विष्णु की। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। जो कोई सही जवाब देता है ताली अपने आप बजाएगा। हाँ, वो भी बोलना पड़ता है। और जो इंद्रियां हैं गोपाल भैया, उन इंद्रियों के अलग अलग इंद्रियों के देवता हैं। हाथ का देवता कौन है? हाथ इंद्रिया है कि नहीं? पैर इंद्रिया है कि नहीं? मुख इंद्रिया है कि नहीं? आंख इंद्रिया है कि नहीं? कान इंद्रिया है कि नहीं? 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर तो ध्यान दो इधर। फिर आपस में बात है। इन इंद्रियों के देवता होते हैं। पैर का देवता कौन है? बोलो। भूल गए, सब कुछ याद नहीं। अब कुछ पैर का देवता है विष्णु। इसका मतलब है अगर धरती पर पैदा करते हुए भगवान पैर पहले भेजता, पैरों के मतलब पैर पहले आते, इसका मतलब तुम्हें मालिक बना करके भेजा था। क्योंकि पैर का देवता कौन है? विष्णु। धरती किसकी पत्नी है? विष्णु की। और पैर का देवता कौन है? विष्णु। हाथ का देवता कौन है? इंद्र। समझ रहे हो बात को? लेकिन हमको सिर चले बस या भगवान नारायण से प्रार्थना कर दिया करो, महाराज हमसे गलती हो गई, आपने हमको सेवक बना के भेजा था, लेकिन हम क्या बन गए? स्वामी। गलती हो गई। कान पकड़ते, उठक बैठक लगाते। हे दयालु, हमारा ये जो चलना फिरना यही समझ लेना हमारी घर बैठक है। क्यों? भगवान वैसे अच्छा अर्थ करते हैं हर चीज में। अगर आप उनको कहेंगे कि महाराज यही तो हमारी उठक बैठक है, तो मान जाएंगे। बोलो नहीं करते, मान गया। आदि शंकराचार्य भगवान से कहते हैं आत्मा तुम, आप मेरी आत्मा है। बोलो हाँ मान गए, मैं आत्मा हूं। गिरिजामती, बोला पार्वती जी मेरी बुद्धि है। पार्वती जी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं बुद्धि हूं तुम्हारी। इस आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं। शिव जी को कह रहे कि आप मेरी आत्मा है। बोला हाँ। गिरिजामती, पार्वती जी मेरी बुद्धि है। मैं ये नहीं देखता कि ये मेरी बुद्धि है, मेरे को लगता है ये पार्वती जी माता जी मेरे को संचालन कर रही है। बुद्धि का काम कौन कर रही है? पार्वती। स्वयं पार्वती जी मेरी बुद्धि बन करके मेरे जीवन में बैठी हुई। आत्मा तम गिरिजामती सहजना प्राणा। ये जो प्राण है ना मेरे शरीर में, मेरे को पता है महाराज ये सब तुम्हारे गण है। शिव जी के गण। प्राण शरीरम गृहम। और ये जो शरीर है ना महाराज, ये मंदिर है। किसका? शिव जी। बताओ।
जब नहाते हो तो क्या कर रहे हो बताओ? गरम से नहाया कि ठंडे से? चीटी को गर्म पानी से नहलाते हो तो ठंडे से? वो आज सुबह सुबह हम उधर गए तो वो मेरे पे कहने लगे कि यहाँ वो पावर आने में हमारा काम नहीं हो रहा। फिर हमने प्रताप को कहा कि जा देख क्या किस किस का वो खुला गीजर फीटर जो भी है। तभी गया तो तब उन्होंने कहा जहाँ अब आ गई है। तो अब बताओ रात खुलने से पहले जितना भी गर्म सब क्यों आजकल काम हो रहा है दिन में नहीं, फिर वो काम नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोगों का ये जो माइक है अमित जी अभी उससे चला रहे हैं ना, जनरेटर से चला रहे। इसलिए वैसे तो यहाँ कम से कम है, तुम तो ये आज से तो तुम समझ गए हो कि शरीर क्या है, मंदिर है। तो मंदिर को गर्म पानी से ये शिवलिंग को गर्म पानी से धोओगे कि ठंडे से? अब सचे में करे हाथ मारो तब उठे के पड़े भी झाड़ बेड़िया चिन्ह सोच बोलो शंकर भगवान मेरी माँ नहाती थी। अब आप कहेंगे तुम्हारी माँ को, हमको क्या पता तुम्हारी माँ कैसे नहाती थी। मेरी माँ 1 घंटा पानी लाती थी, उसमें बर्तन भी धोती थी, उसमें खाना भी बनाती थी, उसमें बुक भी धोती थी, उसमें नहाती भी थी, उसमें कपड़े भी धोती थी। बांसुरी बजैया ओ बांसुरी बजैया माखन निवास पापी मोरे पापी
निवासी निवासी पापी मोरे पूजी रे अति साना घोरे निवास निवास पापी मोर भूत रगने अति सना घोर निवासी निवासी पापी मोरे पूजी रे अति साना घोरे निवास निवास पापी मोर भूत रगने अति सना घोर रे पूजे है अति गाना घोरे पूजे है घोरे बोली गौ माता की गुरुदेव भगवान की अभी खाई अभी का खाई और साथियों इन गायों से जाने का विदा लेने का समय भी हो चुका है। देख रहे हैं अब इन गायों बच्ची, अब इनसे लेते हैं विदा और गौ माता अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ठीक है। तो चलिए साथियों, दिव्य चोपड़ धाम से यात्रीगण चले अपने स्वगृह स्वधाम गडोली के लिए। गौ माता गौ माता गौ माता माँ। चले हम स्वधाम गडोली से, दिव्य चोपड़ धाम से, रमणीक द्वीप से, रमणीक वादियों से, है ना। तो साथियों दिव्य चोपड़ धाम से जाने का समय भी हो चुका है और सब भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, कुछ आगे हैं। तो माँ गौ यहाँ पर हमें बुलाते रहे, ऐसी विनती के साथ इस व्लॉग को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड की ये रमणीक द्वीप दिव्य चोपड़ धाम। नमस्कारम।